नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। और पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कब से टिकटॉक बैन के हैशटैग चल रहे थे कि टिकटॉक बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। तो अब बैन हो गया है, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मेरे बहुत से दोस्तों के व्हाट्सएप स्टेटस लगे हुए थे बधाई हो के, और बहुत बड़े नाचते कूदते वाले बड़े पसंद आ रहे थे मेरे को। तो आज मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ चर्चा की जाए कि गवर्नमेंट को आखिर ये स्टेप क्यों उठाना पड़ा। ऐप कौन कौन से बैन हुए हैं उसकी लिस्ट तो आपके पास आ चुकी है। इन ऐप को बैन करने के पीछे का रीजन क्या है, कौन सा बड़ा गेम है, कौन सा बड़ा युद्ध है जो यहां चल रहा है। बहुत से जो लोग हैं इससे अभी भी परिचित नहीं है, वो बस खुश है कि टिकटॉक बैन हो गया है। अब इसके पीछे की बड़ी रियल स्टोरी क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, फैक्ट क्या है, वो चीजें लेके आ रहे हैं जिनसे लोग बहुत कम परिचित हैं। और ये एक बहुत बढ़िया सोशल मैसेज है मेरा सभी लोगों के लिए जो इन चीजों से अभी तक अवगत नहीं है कि इसका मेन आधार क्या है। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना वीडियो। चलिए देखिए अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है एनसीए और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इन्होंने 2017 में ही गवर्नमेंट को 53 चाइनीज ऐप को बैन करने के लिए रिकमेंडेशन दे दिया था 2017 में, यानी 3 साल लग गए गवर्नमेंट को इस स्टेप को लेने में। तो उस समय ये बैन के लिए अप्रूवल या प्रपोजल आ गया था। अब देखो ये बैन क्यों, आखिर क्यों, क्या कारण है, क्यों किया जाए बैन, कहां जरूरत आ रही है। आराम से टिकटॉक चल रहा है, सब लोग मजे कर रहे हैं, कुछ एक लोगों की इनकम भी हो रही है, ठीक है। तो ये बैन करने का रीजन क्या हुआ। देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके पास वैसे लिस्ट आ रखी होगी 59 जो सारे ऐप है, उनमें से टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयरिट, वॉल्ट हाइड, यूसी, हेलो, लाइकी, क्लब फैक्ट्री एक्सेट्रा और भी है। ये सारे जो बैन ऐप है वो बैन हो रखे हैं। अब देखो इनको बैन करने का रीजन क्या रहा। देखो ये जो बैन किया गया है ये आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत किया गया है। इसमें क्या है, देखो क्यों, रीजन क्या है। ये जितने भी ऐप है, जब भी आप कोई ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आप सबसे पहले हर एक ऐप मांगेगा एक्सेस डिमांड मांगेगा कि वो आपसे एक्सेस मांगेगा कि अलाउ टू कैमरा, अलाउ टू माइक्रोफोन, अलाउ टू योर फोटोज, अलाउ टू एसएमएस, यानी आपसे वो सारी चीजें, यानी आपके मोबाइल में पूरे घूमने की परमिशन मांग लेगा, ठीक है। यानी आपने वो ऐप डाउनलोड कर लिया, अब वो ऐप आपके मोबाइल के हर एक दूसरे ऐप में घुस सकता है, ठीक है, और वहां से डाटा उठा लेगा। और वो डाटा कहां जाएंगे, आपके चाइनीज सर्वर में। वो डाटा कहां गया, चाइनीज सर्वर। यानी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उस सारी चीजों की जानकारी कहां पे जा रही है, चाइनीज सर्वर पे, इन सब का सर्वर। और वहां पर जो हैकर्स है या फिर जो भी डेवलपर्स है, वो डेवलपर्स इन सारे डेटा की मॉनिटरिंग करते हैं। देखो आज की जो सबसे बड़ी जो चोरी है ना, वो डेटा की चोरी है। पैसा मायने नहीं रखता, जितना ज्यादा मायना आज के लिए डेटा रखता है। टेक्निकल युग है, टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ चाहिए डेटा। अब आपने एक्सेस करा दिया, आपकी पर्सनल फोटो एक्सेस करा दी, आपने उसमें कार्ड ऐड कर रखे हैं, कार्ड में आपने अपने नंबर डाल रखे हैं, सीवीवी डाल रखे हैं, आपने एसएमएस को एक्सेस कर रखा है, तो वहां से वो ओटीपी है उसको भी आप वो डील कर लेते हैं। एक और चीज बता दो, आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि ओटीपी नहीं आएगा तब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कार्ड है, सीवीवी है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल रहा था स्नैपट्यूब का। एक एप्लीकेशन है स्नैपट्यूब, नाम सुना होगा आपने। अगर यूट्यूब के वीडियोस डाउनलोड करने के लिए काम में आती थी ये एप्लीकेशन, ठीक है। इसने 7 करोड़ का फ्रॉड किया है और 7 करोड़ के फ्रॉड का इस पर केस चल रहा है स्नैपट्यूब पर, और उसका कारण यही था, एक्सेस, ठीक है। एक और चीज, अभी कुछ एक दिनों पहले मैंने फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा देखा था कि बहुत से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फेसबुक की आईडी हैक कर लेते हैं और उनके कोई क्लोज रिलेटिव है उनको मैसेज करते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा दो। ये इस तरह की आपने भी देखी होगी चीजें आसपास। तो ये देखो ये हैक होता कैसे है, ये चीजें हैं हैक होने। आपने क्या कर दिया, आपने इन सारे एप्लीकेशंस को क्या कर दी, परमिशन दे दी है कि नहीं आप हमारा फोन काम में लो साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फेसबुक के जो आईडी पासवर्ड है
वो आप ले लो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसको परमिशन दे दी है, वहां पे जो डेवलपर बैठा है वो आपका आईडी पासवर्ड काम में ले रहा है और हैक कर रहा है। हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं, ये चीजें नेशनल सिक्योरिटी पे आ जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी यहां पर बहुत बड़ी चीजें हैं। देखो ये जो चीज है, ये आके एप्लीकेशन की बात करता हूं मैं। कैम स्कैनर, कैम स्कैनर का काम क्या है? पीडीएफ को स्कैन करना। जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं, शेयर मार्केट की जो भी ई डीलिंग्स होती है, उनमें क्या करते हैं? कैम स्कैनर अधिकतर लोग रखते हैं। फोटो स्कैन की और डेटा ट्रांसफर कर दिया, इधर उधर भेज दिया। अब वो सारा डेटा कहां गया? चाइनीज सर्वर पे। शेयर मार्केट का बहुत बड़ा लॉस है इसमें। मान लो कैम स्कैनर का बहुत बड़ा लोचा है। सारा जो डेटा है वहां पे जाता है और इस डेटा को मैनिपुलेट करके चाइनीज कंपनीज अपने बेनिफिट्स फॉलो करती है। तो यहां पे हमें इन चीजों को बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। सिर्फ सेना पर खड़े जो सैनिक है, जो बॉर्डर पर खड़े हैं, आप उनसे डिमांड करते हो कि नहीं यार वो डिफेंड कर लेंगे, तो अब वो युद्ध नहीं होना है। मान के चलो गलवान घाटी वाला जो हो गया, आप सोच रहे हो सैनिक आमने सामने लड़ लेंगे, वो नहीं होना है। ठीक है, अब जो भी होगा वो होगा साइबर युद्ध। पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड हो गए, जिसमें सैनिक लड़ लिया आपस में। उसके बाद क्या हुआ? कोल्ड वार। कोल्ड वार हुआ अमेरिका और रशिया में, सोवियत संघ में। अब जो होंगे, अब जितने भी होंगे वो साइबर वार होंगे, और साइबर वार में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसलिए इनको बैन किया जाना बहुत जरूरी है, और इसमें आप लोगों का पार्टिसिपेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को लाइटली ना ले कि आपके एप्लीकेशन कुछ डाउनलोड किए हुए पड़े हैं तो पड़े रहने दो, डिलीट होंगे या फिर होंगे, नहीं होंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब आप टिकटॉक वगैरह सारे के सारे ऐप तो अभी इंस्टेंटली बैन नहीं हुए, धीरे धीरे बैन होंगे। जैसे अभी आप टिकटॉक सर्च करोगे तो अभी प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, बट हो सकता है शेयर इट अभी भी अवेलेबल है, तो वो धीरे धीरे हटा लिए जाएंगे। बट आपका खुद का एक होना चाहिए कि हम लोग हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करें। ये जो ऐप बैन है, इसके अलावा भी जो दूसरे ऐप है आप काम में ले रहे हैं, वो ऑथराइज्ड है तो ही उन्हें आप अपने मोबाइल में काम में ले, अदरवाइज उनसे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये देखिए जो डेटा ट्रांसफर, सॉरी, आप जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसमें आपका फेस, फिंगरप्रिंट, आई रेटिना, ये जितने भी चीजें हैं जो आपके मोबाइल में सेव है, ये सारी चीजें क्या होती है? वहां पर एक्सेस हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो मैंने टॉपिक लिया रॉन्ग डायरेक्शन के। ठीक है, ये इसके लिए आपके जिम्मेदार कह दो आपके टिकटॉक, हेलो, लाइकी, ये जो ऐप है आप सब लोग परिचित है। मतलब आज का जो यूथ है उसको एक गलत डायरेक्शन देने में इनका एक बहुत बड़ा योग है। ठीक है, अश्लीलता बहुत ज्यादा है इनमें। आप टिकटॉक के वीडियोस में देख सकते हैं जहां पर हम भारत से बिलोंग करते हैं, हमारा देश किस लिए माना जाता है? हमारी संस्कृति के लिए माना जाता है। हमारी पहचान किससे है? हमारी संस्कृति से है। और ये लोग हमारी संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी चीज, एक बड़ा यूथ, लगभग अभी माना जा रहा है 10 करोड़ से ज्यादा टिकटॉक के यूजर्स है। 10 करोड़ बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, 10 करोड़ यूजर्स। अब उन 10 करोड़ यूजर्स को इस टिकटॉक ने क्या कर रखा है? एक जगह इंडल्ज कर दिया है, उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया। अब वो बंदा अगर फ्री रहता तो उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करता, वो अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन करता, कोई अपने देश के लिए कोई काम की चीज करता। बट क्या किया इन्होंने? साहब आ जाओ, वीडियो बनाते हैं, अपन वहां पे डांस करते हैं, अपन वहां पे मस्ती मजाक करते हैं और उसी में उलझाए पड़े। तो यहां पर यूथ को जो मिसगाइड करने का काम है वो टिकटॉक ने किया है। और शायद टिकटॉक के जो डेवलपर है, शायद उनका एक मैसेज भी वायरल हुआ था कि मैंने तो ये वीडियो बनाया भी है फालतू और बेरोजगार लोगों के लिए ही है, और उसके बावजूद भी लोग लगे पड़े हैं। तो ये चीज यहां पे लगनी चाहिए। ये अपने को खुद देखना है कि हम इन चीजों से हटे। देखो बैन हो गया है वो चीजें ठीक है, पर बैन हुआ क्यों है, बैन होने का रीजन क्या है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये इन चीजों से अभी भी बहुत से लोग परिचित नहीं है। तो ये काम आपका है, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि इस वीडियो को आप अपने जितने भी बिलोंगिंग्स हैं, जितने भी जान पहचान वाले हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं,
जो भी है, चाहे वो मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो शेयर करें, जो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आप दिखा नहीं सकते तो ये चीजें आप समझ के उन्हें बताएं, क्योंकि ये चीजें यहां तक इन 59 ऐप तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा गेम है। इसके बाद भी बहुत सी चीजें ऐसी आएगी जहां पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे इशू होगा, हमारे डेटाज चोरी होंगे, उन डेटाज को डिफरेंट फॉरेन एजेंसीज को सेल कर दिया जाएगा और फिर वो उन डेटा को मैनिपुलेट किया जाएगा हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ। तो यहां पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। चलिए देखिए, ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है कि हम यहां पर ये चीज डील कर सकते हैं, उसमें ये कोरोना इंपैक्ट बहुत मायने रखता है। कोरोना महामारी जो फैली है, तो इसमें क्या हुआ कि पूरी जो वर्ल्ड की कंट्रीज है वो इनिशियल लेवल पे मास्क, टैबलेट्स, वेंटिलेटर्स, हेल्थ इक्विपमेंट्स, जितनी भी चीजें हैं उन सब के लिए हम लोग किस पे डिपेंड हो गए? चाइना पे डिपेंड हो गए, सारे के सारे। ठीक है, और जब चीजें निकल के आई तब इनमें से एक भी चीज उचित मानकों पर खरी नहीं उतरी। तब सब लोग किस ओर दौड़े? आत्मनिर्भर की ओर, कि भाई आत्मनिर्भर बनो, सब खुद बनाओ। क्यों? हम चाइना पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हम चाइना पर विश्वास नहीं कर सकते। देखो, भरोसा तो पहले भी नहीं था, ठीक है, पर पहले गट्स नहीं थे स्टेप उठाने के। क्यों? देखो 2017 में ही एनएसए ने रिकमेंड कर दिया था। एनएसए और रॉ अगर कोई चीज रिकमेंड करती है तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बट उस समय वो स्टेप उठाया नहीं गया, ये स्टेप अब लिया गया और उसके लिए कोरोना महामारी का भी एक धन्यवाद है कि हाँ, यहां से एक ये पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आया है कि हम लोग चाइना का खुल के बहिष्कार कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि इस बार पीछे मत हटना, कि गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया है, आप बैकअप करना। यहां पर राजनीतिक बातें या फिर जो दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उन सारी चीजों को छोड़ो, यहां पर देश को पहले रखो। ठीक है, हो सकता है वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी भी चीज से बिलोंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें अलग है, यहां पर देश पहले है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सैनिकों से भी रिलेट है। वहां गलवान घाटी में अगर कोई सैनिक लड़ रहा है तो वो अकेला नहीं लड़ रहा है, वो पूरे 130 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहा है। तो ये भी जो चीजें हैं, ये सिर्फ केवल एक आपके लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, और यहां पर आपका एक समर्पित भाव बिल्कुल रिक्वायर्ड है। मैथिली शरण गुप्त कह गए हैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आपका स्वदेश यहां पर दिखना चाहिए, आपका देश प्रेम दिखना चाहिए। चलिए देखिए, अपना जो मेन मोटिव था इस वीडियो का वो ये था कि आपको ये समझ बने कि हमें लड़ना किसके खिलाफ है और हमें क्या ये 59 ऐप बैन होने की सिर्फ खुशी मनानी है या और भी कुछ चीज़ें हैं वो ग्राउंड लेवल पे करनी है। ठीक है, तो अभी जो बड़ी जो चीज़ है वो एक ये है कि आपके आसपास जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स डेवलपर हैं, आपको उन्हें प्रमोट करना है और जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करना है। केवल ये 59 ऐप ही नहीं करना है, अब हमें ग्राउंड लेवल पर भी वर्क करना है, स्वदेशी अपनाना है और आत्मनिर्भर की ओर चलना है। इसके लिए क्या करें आप? देखो, आत्मनिर्भर के लिए आपके आसपास कोई भी नया प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है तो उसको आप सपोर्ट करें, उसको बूस्ट करें। केवल विदेशी कंपनियों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ का अगर कोई लोकल बड़े स्तर पे वर्क करना चाह रहा है तो वहाँ पर पब्लिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। और उस चीज़ के लिए मैं आपसे आज अपील करना चाहता हूँ कि जो भी नए बंदे स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, कुछ नया लोकल प्रोडक्ट बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेहत के लिए चीनी और देश के लिए चीनी हानिकारक है, और सेहत के लिए देसी गुड़ और देश के लिए देसी गुड्स फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो देसी गुड्स और देसी को प्रमोट करना है और चीनी का बहिष्कार करना है। और एक और बड़ी चीज, इस वीडियो को आप अपने सभी बिलोंगिंग्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो न्यूज़ है, ये जो डेटा है, मेरे ख्याल से बहुत कम जो लोग हैं वो इस चीज़ से अवगत होंगे कि ये वार या ये जो लड़ाई है किस ओर जा रही है और इसके एस्पेक्ट्स क्या है। और इसके लिए आपको सबको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इस जागरूकता अभियान से आप सभी जुड़े और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।